नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज 3 अगस्त 2025 का सायंकालीन समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कुणाल। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। पुलिस लाइन में जर्जर भवन की छत गिरने से एक दीवान की पत्नी गंभीर रूप से घायल, सरकारी भवनों की अनदेखी उजागर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वकीलों और मजदूरों के बीच हुए विवाद के बाद कलेक्ट्रेट नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुक गया है। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहने की मांग पर अड़े। सुथनी में कचरे से चारकोल बनाने का ट्रायल सफल रहा है, जल्द ही पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू होगा। मोहनापुर में 6 दिनों से तेंदुए का खौफ बरकरार, वन विभाग की टीमें अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले एक संस्था के संचालक को गिरफ्तार किया। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस लाइन में हुए एक हादसे की। रविवार की दोपहर यहां एक पुराने आवासीय भवन की छत का प्लास्टर और ईंटें भर भरा कर गिर गईं, जिससे यहां रह रहे एक दीवान की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस हादसे ने सरकारी भवनों की जर्जर स्थिति और प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। कुछ दिनों पहले ही चरकांबा के एक प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से एक छात्र घायल हो गया था। इस तरह की घटनाएं सरकारी सिस्टम की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक दुखद सड़क दुर्घटना की खबर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से आ रही है। रविवार की सुबह एक्सप्रेसवे पर एक अल्टिगा कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति रमाशंकर शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार लोग खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पुलिस ने विवेक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो एशिया टेक ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर नाम से कार्यालय चलाता था। वह कुशीनगर के 4 युवकों सहित 40 से अधिक युवाओं से 3-3 लाख रुपए लेकर इजराइल भेजने का झांसा देता था। पुलिस ने सेंटर से फर्जी वीजा, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि ठगी के इस मामले में जांच जारी है और फरार साथियों की तलाश की जा रही है। अब बात करते हैं गोरखपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को हुए हंगामे में ताजा अपडेट की। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य वकीलों और मजदूरों के बीच हुए विवाद के बाद ठप हो गया है। यह विवाद शुक्रवार को एडीएमएफआर कोर्ट के पास बैरिकेडिंग को लेकर शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद निर्माण एजेंसी के सभी मजदूर और मेट काम छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के महामंत्री चंद्र प्रकाश मिश्र की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने पर नाराजगी जताई है। वे मांग कर रहे हैं कि जब तक एडीएम सिटी का तबादला नहीं होता और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, तब तक वे न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर एबीबी नारायण ने बताया कि निर्माण स्थल पर चोरी और दुर्घटना के खतरे को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। उन्होंने पुलिस को भी इस घटना की लिखित सूचना दी है। इन सबके बीच आज शहर से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। गोरखपुर शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने एक योजना बनाई है। अब शहर के सभी 80 वार्डों की गलियों में डिजाइनर खंभों पर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा जहां ज्यादा रोशनी की जरूरत होगी, वहां मिनी मास्ट लाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। पुरल के सीएसआर फंड और यूपी नेडा के सहयोग से 4040 हाइब्रिड सोलर लाइटें भी लगाई जानी है। शहर के कचरा प्रबंधन के लिए एक अच्छी खबर है। गोरखपुर के सुथनी में कचरे से चारकोल बनाने का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। ट्रायल के दौरान 3 टन मिश्रित कूड़े से 1 टन हरित चारकोल बनाया गया, जिसका ऊष्मा मान प्राकृतिक कोयले के बराबर पाया गया है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि सितंबर तक पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शहर से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण आसानी से हो जाएगा। यह प्लांट देश और प्रदेश का दूसरा ऐसा प्लांट है जो कचरे से चारकोल बनाएगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर जंक्शन पर त्योहारों के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्टेशन पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। बिना टिकट वाले और प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। स्टेशन निदेशक को टिकट बिक्री सीमित करने और त्वरित निर्णय लेने के अधिकार भी दिए गए हैं।
इसके अलावा स्टेशन के सभी अनाधिकृत प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा और खुफिया स्टाफ सादे कपड़ों में स्टेशन पर मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं जीडीए की एक आवासीय योजना की। देवरिया गोरखपुर बाईपास पर पाम पैराडाइज आवासीय योजना में LIG और EWS श्रेणी के आवासों का आवंटन जल्द ही किया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने 10 अगस्त तक सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आवंटियों को उनके आशियाने की चाबी दिलाने की तैयारी है। इस योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 अगस्त है। EWS फ्लैट की कीमत 5,40,000 रुपए और LIG फ्लैट की कीमत 10,80,000 रुपए है। अब बात करते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी अभाविप ने कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और अव्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। अभाविप ने परीक्षा केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी, तकनीकी समस्याओं और अभ्यर्थियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गोरखपुर के पादरी बाजार के मोहनापुर इलाके में पिछले 6 दिनों से तेंदुए की दहशत बरकरार है। वन विभाग की टीमें अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम रही हैं। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वन विभाग ने 5 नई जगहों पर कैमरे लगाए हैं, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि तेंदुए को इलाके में पर्याप्त भोजन मिल रहा है, जिसकी वजह से वह यहीं डेरा डाले हुए है। पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने भी मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पिंजरों की संख्या बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी करने का निर्देश दिया। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान, तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।